ससुराल में एक कमरा। अरे मोहिनी, शिल्पा, अनाया, तुम तीनों कहाँ जा रही हो इतनी सुबह सुबह? माँ जी, क्या आपको पता नहीं? आज शनिवार का दिन है। हम तीनों अपनी पार्टी में जा रही हैं। अब क्या आप हमें यहाँ अपनी बातों में उलझा कर ही रखोगी या फिर हमें जाने भी दोगी? वैसे भी हम तीनों बहुत लेट हो चुके हैं। बाकी की बातें हम माँ जी रात को आने के बाद आपस में कर लेंगे। मोहिनी, शिल्पा, अनाया तीनों ही ऐसा कहने के बाद अपनी पार्टी के लिए निकल जाती हैं। कुछ ही देर में वह पार्टी में पहुंच जाती हैं, जहां वह टेबल पर अपनी कुछ सहेलियों के साथ बैठी होती हैं और ताश खेल रही होती हैं। अब मेरी बारी। ये मेरे ताश का पत्ता। अरे वाह, तुम्हारे पास तो हुक्म का इक्का है। लगता है कि हर बार की तरह इस बार भी ये तीनों ही जीतेंगे। ये तो होना ही है, आखिर हम अमीर भी तो हैं, इसी की वजह से हैं। और फिर ये सब दिमाग का खेल है, तो तुम सभी के दिमाग में नहीं आने वाला। देखते देखते शिल्पा, मोहिनी और अनाया तीनों ही वह ताश की बाजी जीत जाती हैं और सारा पैसा लेकर घर लौट आती हैं। लेकिन घर पर आते आते उन्हें आधी रात का समय हो जाता है। तुम्हें इतनी रात कैसे हो गई आते हुए, जबकि तुम सुबह की निकली हुई हो? जब देखो सवाल जवाब। अरे आपको कोई और काम नहीं है कि हम तीनों के ऊपर ही क्यों निगरानी रखे रहती हो? थोड़ा सा ध्यान अपने बेटों के ऊपर भी रख लो, क्योंकि जो वो कर रहे हैं वो कुछ ज्यादा ही हो रहा है। देखो माँ जी, आप भी जानती हो और हम भी जानते हैं कि आपके तीनों बेटे 2 नंबर का काम कर रहे हैं, और उसमें हम भी शामिल हैं, जिसके चलते हम आज इतने अमीर हो रहे हैं। पूरे शहर में हमारे जितना रईस इंसान कोई नहीं है, इसलिए आपको हमारे ऊपर इतनी निगरानी रखने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे तीनों बेटे तो पागल हो चुके हैं, मैं उन्हें नहीं समझा सकती, लेकिन तुम तीनों तो समझदार हो। अगर तुम समझ जाओगी तो तुम तीनों मेरे बेटे को समझा सकती हो। इस अमीरी का घमंड बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। हम अमीर हैं तो इसमें हमारी क्या गलती है? इतने अमीर होने के बाद भी हम अपने शौक को पूरा ना करें तो ऐसे अमीर होने का भी क्या फायदा? मुझे तो लगता है माँ जी, आपको हमारे ऊपर से इतना ध्यान हटा देना चाहिए और हमें अपनी जिंदगी जीने देनी चाहिए, जो कि आप हमारा पीछा पकड़ कर बैठी हो। मोहिनी, शिल्पा, अनाया तीनों ही ऐसा कहने के बाद अपने कमरे में चली जाती हैं, जिसके बाद धनवंती भी अपने कमरे में जाकर अपने आप से कहती है, पता नहीं मेरी तीनों बहुओं को क्या हो गया है। उन तीनों को मेरी बात समझ ही नहीं आ रही है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं और कैसे इन सबको रोकूं? इन्हें पैसों का इतना शौक चढ़ गया है कि ये किस तरह पैसा कमा रहे हैं, इसके बारे में एक बार भी नहीं सोच रहे। धनवंतरी सोच सोच कर सो जाती है। वहीं दूसरी तरफ एक मीडिया वाले ने उनकी सारी बातें रिकॉर्ड कर ली होती हैं, जिसके चलते हुए वो बहुत खुश होता है। सिंघानिया परिवार का तो मैं अब वो हाल करूंगा जो उन्होंने अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। आज इनकी हकीकत का पर्दाफाश हुआ है और ये वीडियो कल पूरे चैनल पर वायरल हो जाएगी, जिसके बाद इनकी हालत बहुत बुरी हो जाएगी। राघव उमेश का सबसे अच्छा दोस्त था, लेकिन जब से उमेश अमीर हुआ उसने राघव का साथ छोड़ दिया था, जिसके बाद राघव को इस बात का बहुत बुरा लगा और वह उमेश से किसी भी तरह बदला लेना चाहता था। राघव ने ये वीडियो वायरल कर दी, जिसके चलते पुलिस वाले धनवंतरी के घर पर आते हैं और उमेश के साथ साथ उसके दोनों भाइयों को भी गिरफ्तार कर लेते हैं। हमें अपना काम कर लेने दीजिए। अगर आप हमारे काम में दखलंदाजी करेंगे तो अच्छा नहीं होगा। उन तीनों के खिलाफ अरेस्ट वारंट निकला है। आपके तीनों बेटे गलत काम करके पैसा कमा रहे हैं, जो गैर कानूनी है। इसकी सजा तो उन्हें भुगतनी ही होगी। ये सब झूठ है, मेरे बेटे को छोड़ दो, इनका कोई कसूर नहीं है। माँ, हमें बचा लो माँ, हम जेल नहीं जाना चाहते। अरे हमें छोड़ो, हमने कुछ नहीं किया है, आप हमें क्यों पकड़ रहे हो? देखो ऐसा कुछ नहीं है, हमें छोड़ो, हम कोई मुजरिम नहीं है। उमेश के सामने राघव आता है और कहता है, आखिरकार राज, मैंने अपना बदला ले ही लिया। राघव के बच्चे, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं तुझसे इसका बदला लेकर ही रहूंगा। धनवंती के तीनों बेटे गिरफ्तार हो जाते हैं, जिसके बाद धनवंती कुछ नहीं कर पाती। उसके पास अब अपनी सारी दौलत और जायदाद बेचकर अपने बेटों को छुड़ाने के अलावा और कोई उपाय नहीं बच पाता, जिसके चलते वह अपनी सारी प्रॉपर्टी और अपनी सारी संपत्ति बेचकर अपने तीनों बेटों को भी किसी तरह जेल से छुड़ा लेती है। लेकिन अब उनके पास कुछ भी नहीं बचा था और न ही उनके पास रहने की कोई जगह थी। तभी उनके सामने उनका नौकर हरीलाल आता है और कहता है,
मालकिन, जब से मैं यहाँ शहर में आया हूँ आपने मुझे अपने घर पर पनाह दी है और हमेशा मेरी सभी जरूरतों का भी ध्यान रखा है। आज आपकी ही बदौलत मैं यहाँ कमा पा रहा हूँ। मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं है, एक छोटा सा घर है जिसमें एक कमरा खाली है। अगर आप चाहो तो उसमें रह सकती हो। धनवंती के बाद छत नहीं थी, जिसके चलते वह अपनी तीनों बहू और तीनों बेटों के साथ हरीलाल के घर पर पहुंच जाती है, जहां उसे एक कमरा मिल जाता है। देखा, तुम लोगों ने, तुम्हें जितना पैसों का लालच था आज उतना ही सब कुछ तुमसे छिन गया। अब तुम्हें सिर्फ एक इस कमरे में गुजारा करना होगा। एक कमरे में हम सब कैसे रह पाएंगे? हे भगवान, इस नर्क में रहने से अच्छा होता कि मैं मर जाती। मुझे तो यहाँ पर बहुत ज्यादा घुटन हो रही है। मैं इस गरीबी में नहीं जी सकती माँ जी, हमारे लिए कोई और ठिकाना ढूंढिए। मैं अब कोई ठिकाना नहीं ढूंढ सकती, जितना है उसमें खुश रहो। और हाँ, आज से तुम्हें इसी कमरे में गुजारा करना होगा। ये सब तुम्हारी ही करनी का नतीजा है जो तुम्हें भोगना पड़ रहा है। अब इसे भोगो। धनवंती अपने हाथ हिला देती है, जिसके बाद उन तीनों को उस छोटे से कमरे में गुजारा करना पड़ता है। रोजाना तीनों में खटपट शुरू हो जाती है। अरे कल तो तुम आराम से सोई थी बिस्तर पर, आज मुझे सोने दो। किसने कहा कि मैं आराम से सोई थी? मैं बिल्कुल भी नहीं सोई, मुझे सोने दो। तुम दोनों में से यहाँ पर कोई नहीं सोएगा, मैं ही सोऊंगी। तीनों में बहस होने लगती है। कुछ देर बाद वहाँ पर धनवंती आ जाती है और खाट पर आराम से सो जाती है, जिसके चलते उन तीनों की खटपट बंद हो जाती है। ये लो, कर लो बात, भैंसों के झुंड में लोमड़ी का फायदा। वह तीनों अपने बाकी के काम करना शुरू कर देती हैं। ऐसे ही उन्हें एक कमरे में गुजारा करने की धीरे धीरे आदत पड़ जाती है। जब हमारे पास इतना बड़ा बंगला और खूब सारे पैसे थे तो हमने कितना पैसा बर्बाद किया। कभी हमने गरीबों के बारे में नहीं सोचा। अगर हमने सोचा होता तो हमारे साथ ऐसी परेशानियां कभी नहीं होती और फिर हमने कभी भी सीधा रास्ता नहीं चुना। देखो, आज हम एक ही कमरे में कैसे गुजारा कर रहे हैं। काश हमने ये पहले ही सोचा होता, लेकिन अब मुझे अपनी गलती का पछतावा है। मैं मेहनत करके पैसे कमाना चाहती हूँ। मोहिनी की बात पर अनाया और शिल्पा भी अमल करती हैं, जिसके बाद वह तीनों नौकरी ढूंढना शुरू कर देती हैं। एक तरफ उन तीनों को भी नौकरी मिल जाती है तो दूसरी तरफ धनवंती के तीनों बेटों को भी नौकरी मिल जाती है, जिसके चलते धनवंती के तीनों बेटे और तीनों बहू अपना मेहनत करके पैसा कमाते हैं और खुद के लिए घर खरीद लेते हैं, जिस घर में वो रहना शुरू कर देते हैं। आज जब तुम तीनों इतनी समझदार हो गई हो तो मुझे बहुत खुशी मिली है। तुम तीनों ने समझदारी से काम लिया और अपनी मेहनत से इस घर को खरीदा। काश तुमने पहले ही सोच लिया होता। चिंता मत करो माँ जी, अब हमें समझ आ गई है कि कम पैसे और गरीबी में कैसे गुजारा करना पड़ता है। अब अगर हम अमीर हो भी जाएंगे तो हम वही गलतियां दोबारा नहीं दोहराएंगे। यही हमने अपनी गलतियों से सीखा है। तो कहते हैं ना, जब गरीबी की चोट सर पर लगती है तो अच्छा अच्छा सुधर जाता है। इसी प्रकार धनवंती की तीनों बहू और उसके तीनों बेटे सुधर जाते हैं और वह अपनी मेहनत से पैसा कमाकर जीना शुरू कर देते हैं और अपने जीवन में खुशी खुशी रहते हैं।